बात करेंगे युवा कप्तानों का आमना सामना। युवा कप्तानों का आमना सामना है आज, और जिस तरह से ये टीमें आगे बढ़ रही हैं, कल आरसीबी का मैच हम लोगों ने देखा, चेस करने में कहीं ना कहीं सारी टीमों को दिक्कतें हो रही हैं चेन्नई में, लेकिन आज का मैच वानखेड़े में है और रॉयल्स बनाम कैपिटल्स का मैच है। दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन बनाम ऋषभ पंत। बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीमों में हिटर हैं, अच्छे बॉलर हैं, सबकी नज़र होगी ऋषभ पंत पर कि किस तरह से वो कैप्टनसी करते हैं। पहले मैच में तो काफ़ी सफल कप्तान रहे, लेकिन अब आज देखना होगा, आज उनका मेन टारगेट होगा कि किस तरह से वो संजू सैमसन जो अच्छी फॉर्म में है और जो बॉलर उनके शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं राजस्थान को, उनको कैसे रोकते हैं। अभी रबाडा शायद टीम में आ गए हैं, प्रैक्टिस की है उन्होंने, आज का मैच प्ले करेंगे या नहीं, इस पर एक बड़ा सवाल है। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और संदीप पांडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले संदीप आपके पास आऊँगा। कल के मैच में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने 70 रन बताए थे, चेज करने को मना किया था टीम को, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात हुई वही, चेज नहीं कर पाई टीम, और 170 के 150 60 कुछ भी रन चेज नहीं हो रहे हैं। विशाल जी देखिए, होता क्या है कि एक सड़क होती है, उसमें एक बोर्ड लगा होता है कि थोड़ा जो है आगे संभल के जाएं, वहां पे आगे गड्ढे हैं, और एक बार कोई उस गड्ढे में गिरता है, मगर जो उसके पीछे आने वाले लोग हैं वो भी उससे सीख लेते नहीं है और आंख बंद करके लगातार उस गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, पिछले 4 मुकाबले हुए हैं जो भी चेन्नई में, कोई कप्तान क्यों नहीं ये चीज समझ पा रहा है। जिस तरह से स्पिनर्स गेम में आते हैं और गेम जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, रन बनाना उतना मुश्किल हो जाता है। 4 मैचों में सिर्फ 3 बार जो है, 3 में मतलब एक बार चेस हुआ है, 3 बार जो है जो चेस जिसने चेस किया है वो हार गया है, और जो चेस हुआ भी है मुंबई के खिलाफ, आरसीबी ने आखिरी बॉल पे चेस किया था। बहुत मुश्किल परिस्थितियां हो जाती हैं ऐसी विकेट्स पे। मैं बार बार कह रहा हूं, बड़े बड़े क्रिकेट विशेषज्ञ कह रहे हैं यहाँ पे टॉस जीत के आप पहले बल्लेबाजी करें। नई बॉल से रन बनाना थोड़ा आसान है, बाद में सेकंड इनिंग में बॉल पुरानी हो जाती है, रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर पता नहीं क्यों ये जो कप्तान है या कोचेज हैं अलग अलग फ्रेंचाइजीज के, क्यों नहीं समझ पा रहे। शायद हो सकता है कि अब ये लगातार 2 ब्लंडर देखने के बाद आगे इनके जो है डिसीजन ये चेंज हो जाए। बिल्कुल डिसीजन चेंज हो जाएगा। नरेंद्र भाई आपके पास आऊंगा। कल मनीष पांडे हमारे प्लेयर टू वॉच थे और बड़ी उम्मीद थी कल वो मैच जिताएंगे, पारी अच्छी, लेकिन वो बॉल टू बॉल रन बन रहे थे, वो उस तरीके का क्रिकेट नहीं खेला जो जिसके लिए मनीष पांडे जाने जाते हैं। देखिए, जब इस तरह की विकेटें, जैसे संदीप जी ने बताया कि विकेटें सेकंड इनिंग में चेस करना मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं एक जो पॉलिसी होती है, कहीं ना कहीं प्लान ए प्लान बी, तो बड़े शॉट्स के लिए नहीं जाना चाहिए। इस तरह की विकेटों पे सिंगल डबल डबल जो है अपना गेम ऑन रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए गैप्स में खेलने की। आप बड़े शॉट मारने जाएंगे और बॉल वैसे ही नहीं पहुंच रहा, और कहीं ना कहीं बॉल आफ्टर पिचिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ऐसे में हर बल्लेबाज को अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है, वही अच्छे खिलाड़ी होते हैं। अगर आप विराट कोहली को देखो, जब फॉर्म में नहीं थे, कमबैक करने के लिए उन्होंने विकेट पर टाइम बिताया, सिंगल डबल से बैटिंग करी। तो ये सब चीजें इन खिलाड़ियों को जो इतने सालों से खेल रहे हैं, इनको ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो आगे इस तरह की चेन्नई में तो ये स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि जहां तक कि बॉल शाइन करता है, ग्लेज होता है, तो उसमें आप मार सकते हो। इनफैक्ट सेकंड इनिंग में क्या होता है कि विकेट भी रफ हो जाता है, तो शाइन भी बॉल का जो है इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर आप शुरू से अपने दिमाग में ये पॉलिसी रखें कि अगर हमें चौके छक्के नहीं मिल रहे हैं, तो बॉल टू बॉल अगर हम रन बनाएं और बीच में एक आधा चौका मिलता है, तो आपका स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है। तो ये इनको स्ट्रेटेजी, गेम प्लान चेंज करनी पड़ेगी। जो कोचेज हैं, स्टाफ हैं, अब लगातार ये गलतियां कर रहे हैं, तो उनको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब जहां तक और भुगत भी रहे हैं। कल आप मैच हार गए, बड़ी उम्मीद थी मनीष पांडे जब टीम को बिल्ड कर रहे थे, इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, शीट एंकर का पूरा किरदार उन्होंने निभाया, एक अच्छी पार्टनरशिप लग चुकी थी, लेकिन वही बात है कि मनीष पांडे के साथ कुछ दिक्कत आ गई है। पिछले हम लोग कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे, मनीष पांडे एक अच्छे बल्लेबाज हुआ करते थे, टीम में रेगुलर सदस्य थे, लेकिन वो जो टूर कराए गए उनसे, वो फ्लाइट में ज़्यादा घूमे, मैदान पर कम आए, उसी का कुछ फ़र्क पड़ा। लेकिन आज मैच है दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। सबसे पहले राजस्थान की टीम देख लेते हैं, आज कुछ बदली टीम नजर आएगी, फिर उस पर चर्चा करेंगे। पहले राजस्थान की टीम देख लेते हैं एक बार।
राजस्थान रॉयल्स का संभावित प्लेइंग 11: जॉस बटलर विकेटकीपर, मनन वोहरा, संजू सैमसन कप्तान, रेयान प्रयाग, शिवम दुबे, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, डेविड मिलर, श्रेयस गोपाल, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया। राजस्थान रॉयल्स का संभावित प्लेइंग 11: जॉस बटलर और चर्चा का सिर्फ एक ही विषय रखता हूं, चेतन सकारिया। एक बहुत ही नीचे से डाउन टू अर्थ आदमी, इसने जिस लड़के को क्रिकेट खेलने के लिए दूसरों के पास जाना पड़ा हो, जिसके पिता ने मना कर दिया हो कि आप क्रिकेट मत खेलिए, ये आपका काम नहीं है, ये बड़े लोगों का खेल है, जिसे कुछ दिन पहले उसके भाई की मृत्यु हुई और ग्राउंड पर आकर 3 विकेट लेना और शानदार गेंदबाजी। चेतन की अगर बात की जाए, एक शानदार लेफ्ट आर्म बॉलर है, पिछले मैच उन्होंने दिखाया। और मुझे ये प्लेयर, मैंने जब ये चर्चा में आए, जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, तो मैं बिल्कुल एक तरीके से जुड़ सा गया इस प्लेयर के साथ। संदीप जी, देखिए, आईपीएल जाना ही इसीलिए चाहता है। मैं बार बार कहता हूं, जिस तरह से ये नए नए टैलेंट्स के लिए मंच देते हैं, हर आईपीएल में आप देखें कोई ना कोई एक इस तरह की कहानी, एक इस तरह की स्टोरी आपको मिलेगी। चाहे नटराजन होने दीजिए, रविंद्र जडेजा होने दीजिए, तमाम इस तरह के आपको नए उभरते हुए सितारे मिलेंगे जिनकी चर्चा कहीं नहीं होती थी। अचानक उनको आईपीएल का एक मैच मिलता है, वो अपनी परफॉर्मेंस से एकदम से नेशनल हीरो बन जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के ये, जब इस तरह से कोई इतनी मतलब ऐसी जगहों से, ऐसे गांवों से बड़े खिलाड़ी निकल के आते हैं। क्योंकि देखिए, क्रिकेट एक इस तरह का गेम माना गया था कि जब भी बड़े शहरों का गेम है, जो एक उच्च वर्ग है, उसी वहीं से लोग खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टली गेम था। मगर अब आधुनिक युग में देखिए, इस तरह का ये चीजें रही नहीं। अनेक गांवों से, अनेक कस्बों से, छोटे छोटे मोहल्लों से देखिए बड़े बड़े खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है आईपीएल का है, क्योंकि ये मंच जो देता है आईपीएल, ऐसा मंच देखिए दुनिया भर में कहीं मिलता नहीं है इस तरह के प्रतिभावान खिलाड़ियों को। और बिल्कुल इस तरह से जो नए खिलाड़ी हैं उनको फायदा मिलता है इस चीज से। बिल्कुल मिलता है। अब थोड़ा बैटिंग की बात कर ले नरेंद्र भाई। जिस तरह से बेन स्टोक्स नहीं है टीम में, उनके हाथ में फ्रैक्चर है, उनकी जगह डेविड मिलर को लाया गया। क्या डेविड मिलर 5वें 6ठे नंबर पर खेलते दिखेंगे या नंबर 1 2 पर? क्या रणनीति के साथ आज डेविड मिलर को यूज करना चाहिए राजस्थान? देखिए, आईपीएल में एक शॉर्टर वर्जन गेम है T20, तो इसमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो मैन इन फॉर्म और जो आपके बेस्ट प्लेयर हैं, और खासतौर से जो जिन्होंने पीछे परफॉर्म किया है, उनको ऊपर डालना चाहिए। होता क्या है कि आप उनको कैरी करके लास्ट में रखते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, पोलार्ड को 2 ओवर मिलते हैं या 3 ओवर मिलते हैं या कुछ बॉलें मिलती हैं, तो जब तक सेटल होता है बल्लेबाज, तब तक वो जो है चीजें निकल चुकी होती हैं। तो यही जो है, अब संजू सैमसन खुद इतने अब प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया, तो उनको कहीं ना कोई एक ऐसा प्लेयर साथ में चाहिए जो कि उनके साथ बैटिंग जरूर, संभवतः मिलर को ऊपर बैटिंग का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि संजू के साथ कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो कि जिस अंदाज से वो खेल रहे थे। क्योंकि सामने ये हो रहा था कि वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था और दूसरा जो बैट्समैन था वो कहीं ना कहीं बॉलें खा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक चांस लिया जा सकता है कि ऊपर बैटिंग कराई जा सकती है। थोड़ा मिलर को भी हाथ खोलने का मौका दें आप। अगर उनको आप हिटर के तौर पर खिला रहे हैं, अगर वो 16वें ओवर में आते हैं तो पहली गेंद से सेट हो जाके 2-3 गेंदें अगर उनको और मिल जाती, कम से कम 5 से 6 ओवर उन्हें देने चाहिए। संदीप, बॉलिंग की बात की जाए तो दोनों टीमों में मुझे लगता है बॉलिंग ज़्यादा मजबूत है। राजस्थान की अभी तक रबाडा आए नहीं हैं, आपके पास एनरिक नोकिया जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो टीम के साथ अलग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग के लिए दिल्ली कैपिटल्स के पास वेरिएशन कम है। जी देखिए, रबाडा और नोकिया के जाने से बड़ा सेटबैक है दिल्ली के लिए। मगर अगर पिछले मैचों की बात करें तो राजस्थान के पास स्ट्रोक्स का ना होना सिर्फ बल्लेबाजी में सेटबैक नहीं, वो कंप्लीट प्लेयर थे। देखिए, गेंदबाजी भी करते थे साथ में, तो उनको एक गेंदबाज भी देखना पड़ेगा। नहीं तो जो 5वां बॉलर है, अगर ये मान लिया लिविंगस्टोन को लेके आते हैं या मिलर को, किसी को भी लेके आते हैं स्टोक्स की जगह, तो रियान पराग और विजय आई थिंक नहीं, कोई एक शिवम दुबे जी शिवम दुबे और रियान पराग को मिलकर 4 ओवर डालने पड़ेंगे। और देखिए, ये दोनों ऐसे गेंदबाज हैं कि किसी भी टीम के 6ठे गेंदबाज जरूर हो सकते हैं, मगर 5वें गेंदबाज बन नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति राजस्थान के लिए मुझे लग रहा है ज्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है। दिल्ली की टीम भी देखेंगे कि आज उनका प्लेइंग 11 क्या होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे।
दो युवा कप्तान हैं, टीमों को लेकर काफी संशय है। किसी के प्लेयर पॉजिटिव हैं तो किसी का हाथ टूटने से इंजर्ड होकर वो बाहर हो गए। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग इस ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे राजस्थान की टीम पे। वहां पर स्ट्रोक्स नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक है राजस्थान टीम के लिए। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं उनकी कमी जरूर खलेगी। सामना उनका दिल्ली से। दिल्ली की टीम पे नजर डाल देते, फिर चलते अपने एक्सपर्ट्स के पास। दिल्ली कैपिटल्स का संभावित प्लेइंग 11: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, टॉम करन, ऋषभ पंत कप्तान और विकेटकीपर, शिमरॉन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, आर अश्विन, क्रिस वोक्स, उमेश यादव, अमित मिश्रा। तो ये वो टीम है जिसको राजस्थान का सामना करना है और राजस्थान की टीम भी लगभग तैयार है। चलते एक्सपर्ट्स के पास अपने। नवीन भाई, ये टीम आपको देख के लगता है दो, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन एक शानदार फॉर्म में है और पहले मैच में दिखाया भी उन्होंने। तो यहां पर फील्डिंग और बैटिंग का तो सवाल इनसे बहुत ऊपर ही है। फील्डिंग भी अच्छी कर रही है दिल्ली की टीम, कप्तानी ठीक हो रही है। पहले मैच में ज़्यादा जज नहीं करेंगे, लेकिन एक अच्छी टीम है। ऋषभ पंत अच्छे से गाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये टीम आगे जाकर इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए, जहां तक कंपैरिजन की बात कही जाए, वहां इस समय दिल्ली की टीम मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लग रही है क्योंकि इनके बॉलिंग का पार्ट भी बहुत अच्छा है। ऊपर से अगर देखा जाए बल्लेबाजी, तो इनके पास पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत और इस तरह का इनका बैटिंग करने का अंदाज है। ये बॉलें बहुत कम देते हैं और जिस तरह से वेजा हजारे से कंटिन्यू किया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक पे भी वर्क किया। इनका बैट थोड़ा दूर से आता था, गैप बनता था जहाँ पे वो थोड़ा एरर था। तो बॉलिंग में जहां अश्विन और अमित मिश्रा है, आईपीएल में अमित मिश्रा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अश्विन के पास एक ऐसी कला है, वो गियर चेंज करके बॉल डालते हैं। हर बैट्समैन को अलग अलग तरीके से क्रीज का कोना इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी जब बॉलिंग और इनकी बैटिंग बिल्कुल कंपोज टीम है। राजस्थान रॉयल्स से अगर कंपेयर किया जाए तो राजस्थान के पास बैटिंग लाइनअप तो अच्छा है, बॉलिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जरूर कमी है, लेकिन कह सकते हैं कि एक अच्छा मैच हो सकता है। अमित मिश्रा के बारे में मैं जरूर ये बोलूंगा, अमित मिश्रा थोड़ी चतुराई से और बहुत थोड़ा स्लो रिलीज करते हैं और लूप देते हैं। कई बार बैट्समैन डिसीव भी हो जाता है। तो ऐसे में जिस तरह संजू सैमसन पिछले मैच में बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर बने हुए थे, बहुत तेज, और हर तरफ जहां उनका बैट जा रहा था फ्लो इतना अच्छा चल रहा था। हाँ, इन बॉलरों के सामने इनको भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इनको थोड़ा सा गियर चेंज और अपनी बैटिंग में थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। इतना आसानी से इनको मारना
नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा दिल्ली के बॉलरों के पास दिल्ली के बॉलर्स को मारना। संदीप आपके पास आएंगे, संजू सैमसन को आज क्या रणनीति संजू सैमसन के खिलाफ बनाएंगे अमित मिश्रा, आर अश्विन? जी देखिए, जिस तरह की लय में संजू सैमसन खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रणनीति तो आप कुछ भी बना लीजिए, क्योंकि वापस वानखेड़े के मैदान पे मैच है और छोटा ग्राउंड है, अच्छी विकेट है, बल्लेबाजों के लिए एकदम मनपसंद मैदान है। तो मुझे लग रहा है रणनीति से ज्यादा वो तो रणनीति तो देखिए जरूर बननी होगी कुछ ना कुछ, बट मुझे लग रहा है रणनीति से ज्यादा जो कहते हैं ना, ये दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है कि आप ये मान लें कि खुद बल्लेबाज कोई ना कोई ऐसी गलती करेगा और वो आउट हो जाएगा। नहीं तो जिस पर्पल पैच में वो बैटिंग कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, देखिए संजू सैमसन के साथ एक चीज ये भी रही है, आप लगातार उठा के देखें 2-3 आईपीएल को, वो जब टूर्नामेंट का स्टार्ट करते हैं तो 2-3 मैचों में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। पिछली बार भी 3 मैचेस में 250 रन बना दिए थे उन्होंने, मगर किसी भी आईपीएल में 500 रन नहीं बना पाए आज तक। वो जो पहला पैच होता है, पहला एक जो सेशन होता है अपना टूर्नामेंट का, वो निकाल देते हैं बढ़िया 3-4 मैचेस में, मगर आगे फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर नहीं पाते हैं। तो आज ये भी देखना होगा कि क्या वो उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं या फिर वो 1-2 इनिंग का ही इनका आईपीएल रह जा रहे हैं। वो हर बार का है संजू सैम के साथ, तो ये हमेशा से होता रहा है कि वो पहले मैच में कहिए आपको 88 रन बना दे 44 बॉल पर, और अगली पूरी इनिंग में वो 4 मैचों में 88 रन ना बना पाए। वो इतना प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं, पूरी टीम को अपने ही ऊपर ले लेते हैं। वो सोचते 10 प्लेयर का पूरा प्रेशर मेरे ऊपर है। नरेंद्र भाई देखिए, जहां तक अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है बैटिंग बॉलिंग और इस आईपीएल के बारे में जो भी समीकरण है, लेकिन संजू सैमसन इस साल एक कप्तान भी है। तो कप्तानी करना और साथ साथ रन बनाना, ये करना, ये टीम को मैनेज करना एक कला होती है, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ अगर आप लगातार रन बना रहे हैं, नाम चल रहा है, सब आपको लाइक कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी फ्रेंचाइजी किसी टीम के कप्तान हैं, उस समय आपके पास आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी होनी चाहिए। कोई पैदाइशी कप्तान नहीं होता, आदमी सीखता है अपने तजुर्बे से। तो इनके पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं। आज दिल्ली के खिलाफ इनको जो भी रणनीति अपनानी है, समीकरण जो भी इन्होंने तैयार किया होगा कि वानखेड़े में मैच है, प्लेसिड विकेट है, तो वहां पे इनके जो प्लेयर्स हैं जो जहां पे बेस्ट कर सकते हैं, उनको उस बैटिंग ऑर्डर में रखा जाए और किस बॉलर को, किस बल्लेबाज के सामने बॉलिंग का मौका दिया जाए जिससे कि उस बैट्समैन को खेलने में तकलीफ हो। और फील्ड पोजीशंस में उनको ये देखना चाहिए किसका आर्म अच्छा है। तो ये साथ साथ इनको एक अच्छी कप्तानी भी करनी पड़ेगी। हाँ, जरूर इनको फीडबैक्स मिले होंगे कि पिछले मैच में जो उनसे गलतियां हुई कि आप 200 का आंकड़ा जो है चेज करने को ना मिले, क्योंकि 200 का आंकड़ा एक बार जब बन जाता है तो कहीं ना कहीं चेज करना मुश्किल होता है। भले ही मैच बहुत क्लोज हो गया तो देखिए चेज नहीं हुआ। तो ये चीजें एक अच्छा कप्तान अच्छी कप्तानी करेंगे तो मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए थोड़ा सा एक बेटर गेम हो सकता है, क्योंकि पिछला मैच इन्होंने अच्छा खेला है। बहुत क्लोज चले गए थे मैच। हम लोग चर्चा करेंगे इस पे कि इतना क्लोज मैच जाने के बाद संजू सैमसन से क्या गलती हुई, वो एक विचार करने का सब्जेक्ट है कि अब उनकी टीम कैसे करे कि भैया इतने क्लोज जाकर भी आप मैच हार गए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि हेड टू हेड जब जो टीम आमने सामने हुई हैं तब इनका क्या रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें
और मास्क जरूर पहने। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईपीएल 2020 अपरकट में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से 2 युवा कप्तानों का आमना सामना है और ये दोनों कप्तान या दोनों टीमें जब आमने सामने हुई हैं तब किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्ले 22, राजस्थान रॉयल्स 11, दिल्ली कैपिटल्स 11, नो रिजल्ट 0। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र भाई बहुत सिमिलर हैं आंकड़े। 22 मैच हुए हैं, दोनों टीमों ने 11-11 खेले हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो दोनों टीमें बराबर हैं। और अभी हाल ही फॉर्म में देखा जाए तब भी दोनों टीमें बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में अभी भी बहुत दिक्कतें हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ। देखिए, जहां तक नेक टू नेक जो भी आंकड़े हैं बिल्कुल बराबर हैं। इसमें यहाँ पे एक अच्छा स्टार्ट पावर प्ले में, ओपनिंग स्टार्ट के साथ साथ बॉलिंग में भी अच्छा ब्रेक थ्रू। जो टीम ये 2 चीजों पे वर्क करेगी, साथ साथ ये जो आपके स्पिन डिपार्टमेंट है वहां पे आपको बॉल थोड़ा सा जो है बिल्कुल ऊपर बॉल नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि राडार जैसी बॉल थोड़ा सा ऊपर दिखता है वो लॉन्ग लीवर यूज करके। तो इसमें आर अश्विन और अमित मिश्रा, ये मुझे 2 प्लेयर ऐसे दिख रहे हैं जो कि ये दिक्कत डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक पावर प्ले शुरू में और शुरू के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें उनको अगर वो अर्ली जॉल्ट देते हैं तो वो थोड़ा सा टीम कामयाब रहेगी। वो टीम कामयाब रहेगी। संदीप भाई, टीम ने 200 रन खर्च कर दिए थे, 200 से ज्यादा रन राजस्थान रॉयल्स के बॉलर ने, उसको भी कहीं ना कहीं संजू सैमसन को ध्यान में रखना होगा कि इतने रन इस बार ना लुटाए जाए। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले संजू सैमसन की कप्तानी पे बात हो रही थी, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मॉडर्न डे की क्रिकेट हो रही है, ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो चल रही है, आप देखिए ये प्रोएक्टिव कप्तानी हो ही नहीं रही है। क्योंकि जिस भी फ्रेंचाइजी की बात करें, अगर उनको उनकी टीमों में अगर देखा जाए तो कोचेस ज्यादा डिसाइड कर रहे हैं कि अंदर ग्राउंड में होना क्या है, 7वां ओवर किस बॉलर से पिकाना है, और 5 नंबर 6 नंबर पे अगर वहां कप्तान ऑलरेडी अंदर है तो उसके बाद कौन जाएगा ये कोचेस डिसाइड कर रहे हैं। तो फिर आप प्रोएक्टिव कप्तान पैदा कैसे करेंगे? मुझे लग रहा है कि कप्तानों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, खुद से जो है आपको मौका मिलना चाहिए अपने डिसीजन लेने के लिए। और एक चीज और भी है, जब कोचेस जो है कप्तानी चलाते हैं ना, तो उसका एक बहुत बेहतर फंडा होता है कि आप जो सबसे यंग खिलाड़ी है ना उसको कप्तान बना दीजिए, फिर आराम से बैठ के जो है आप अपनी जो है कप्तानी कर सकते हैं। संगाकारा इस बार आए हैं और आप देखिएगा निश्चित रूप से संगाकारा की जो कप्तानी है, जो करते आए हैं, उसका बहुत इफेक्ट आपको राजस्थान की टीम में देखने को मिलेगा। वो तो मिलेगा, लेकिन प्लेयर टू वॉच का समय आ गया। कौन सा प्लेयर है जिस पर आज निगाहें होंगी, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। प्लेयर टू वॉच है हमारे, पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। संदीप भाई, चेतन सकारिया को आज मैंने प्लेयर टू वॉच पर रखा है। देखिए, जिस तरह से इन्होंने पहले मैच में परफॉर्मेंस किया था, दबाव की परिस्थितियों में जिस तरह से इन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया था, निश्चित तौर पे ये आज प्लेयर टू वॉच होने चाहिए।
और कहते हैं कि देखिए पहले एक आध मैच से एक आध परफॉर्मेंस से किसी को आंकना नहीं चाहिए, बट ये भी साथ में कहते हैं कि पूत के पांव जो है वो पालने में ही नजर आते हैं। तो पहले मैच में इन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी है वो जरूर मुझे लगता है कि इन पे निगाहें होंगी सबकी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये उन उम्मीदों पे खरा उतर के एक दिन जरूर जो है अपना नाम रोशन करते हुए देश के लिए खेलेंगे। बिल्कुल, अब समय हो गया, अब दोनों लोगों से जल्दी से प्रेडिक्शन ले लेते हैं। नरेंद्र भाई, आपका प्रेडिक्शन आज क्या कहता है? देखिए, मैं थोड़ा जिस तरह आंकड़े हैं और जिस तरह का टीम का कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ, राजस्थान रॉयल्स की टीम जरूर मेरी फेवरेट टीम है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की एक सबसे अच्छी चीज लगती है ये यंगस्टर्स को, और बिल्कुल नीचे से जो खिलाड़ी ग्राउंड लेवल पे कर रहे होते हैं, जिनको कोई पहचानता नहीं है, जिनको प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, ये उनको चांस देते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जहां तक टीम की प्रबंधन की बात कही जाए और पूरा कलेक्टिवली परफॉर्मेंस और हर डिपार्टमेंट अगर परफेक्ट देखे जाए तो दिल्ली की टीम ज्यादा बेटर लग रही है, और मुझे चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि दिल्ली की टीम आज जो है कहीं ना कहीं बेटर क्रिकेट खेलेगी, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल संदीप, जल्दी से कितने रन बनेंगे? टॉस जीतकर कप्तान क्या करना चाहेगा? जल्दी से। जी, मुझे लगता है कि वानखेड़े के मैच में कोई भी कप्तान टॉस जीतता है तो उसको तुरंत जो है गेंदबाजी करने के लिए जाना चाहिए। चेस आसान हो जाएगा यहाँ पे अंडर लाइट्स। और देखिए 200 का आंकड़ा हर मैच में तो नहीं बनता, बट फिर भी 190 से 200 के बीच में मुझे लग रहा है स्कोर बनेगा। और मैं भी दिल्ली के साथ ही हूँ, काफी मजबूत लग रही है टीम पहले मैच में, खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया। आई एम गोइंग विद दिल्ली। बिल्कुल, आप दोनों लोगों ने दिल्ली का सपोर्ट किया है। मैं तो टॉस होगा, उसके बाद कौन मैच का बॉस बनता है इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आज बात करें, दो युवा कप्तान आमने सामने हैं। मैच एक शानदार मैच होने की उम्मीद है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर संजू सैमसन और ऋषभ पंत की टीमें आमने सामने होंगी। देखना होगा कौन आज किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल इस शो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान